अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए। आज के इस दौर में हम देखते हैं कि देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच आर यूजिंग इन रिप्रोडक्शन। उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी का हम आपके इस किताब में इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात तो क्या है कि many couples cannot have children due to various reason। तो हमने देखा है कि बहुत सारे कपल्स को जो है औलाद नहीं होती है, और ख़ास तौर से हम देखते हैं कि ब्लेम हो जाता है कि वुमेन या मैन। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ कमियां नज़र आती है, जैसा कि डिफ़िकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन। हमने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात की एक वीडियो के अंदर कि किस तरह oocytes जो फीमेल एग जिसे हम कहते हैं और स्पर्म फ्रॉम मेल साइट, इस तरह दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं और जाइगोट बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वुमेन्स में डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन ऑफ oocytes। कभी कभी ये होता है कि ऑब्स्टेकल इन द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट एक तरह की नारीनुमा स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाती है, उसमें से oocytes नहीं गुजर पाते हैं प्रॉपरली। कभी कभी ये होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ oocyte इन यूटेरस, देखते हैं यूटेरस में इम्प्लांट होता है oocyte का, ये भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह ये कुछ रीजंस हैं जो फीमेल में या वुमेन में देखी गई है। मेल में क्या होता है, मेल में भी कुछ रीजंस है जिसके जरिए ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि किताब के मुताबिक एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन, स्पर्म का ना बनना, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। हमने देखा है कि स्पर्म जो है स्लगिश मूवमेंट करते हुए गुजरता है, तो वो भी नहीं हो पाता है। एनामलीज इन द स्पर्म, कभी कभी क्या होता है स्पर्म में कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम एनोमलीज कहते हैं, या प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में। ये सब मेल में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके जरिए रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक्स और मेडिकल टेक्निक्स, जैसा कि नाम दिया गया है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये सब टेक्नोलॉजी चाइल्डलेस कपल के लिए बहुत मददगार है। हम देखेंगे वन बाय वन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? इन दिस टेक्निक fertilization is brought about in the test tube and the embryo form is implanted in uterus of women at appropriate time। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, इन विट्रो किया जाता है, बाहर किया जाता है, और बाद में फिर वो जो जायगोट फॉर्म होता है वो जायगोट को यूटेरस ऑफ वुमेन प्रॉपर टाइम में इम्प्लांट किया जाता है। और ये IVF टेक्निक जो है किन के लिए इस्तेमाल होती है? IVF टेक्निक्स दोज चाइल्डलेस कपल who have problem like less sperm count, obstacle in oviduct, दोनों तरह से मेल और फीमेल में। अगर obstacle in oviduct है, मेल में अगर less sperm count है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म एंड oocytes का फर्टिलाइजेशन करवा के उसको यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा है सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? वुमेन्स में कभी कभी प्रॉब्लम होती है इम्प्लांटेशन में, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। ऐसी वुमेन मदद ले सकती है कुछ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक्स जिसको हम सरोगेसी कहते हैं।
इस टेक्निक में क्या होता है, oocyte कलेक्ट कर लिया जाता है ओवरी से, ओमेन में ओवरी से oocyte को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम होती है, इम्प्लांट नहीं हो पाता है, तो वो oocyte टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है, जो कि उस वुमेन के हस्बैंड से लिया जाता है। और वो जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है या जो जायगोट फॉर्म होता है, वो जायगोट को इम्प्लांट किया जाता है किसी दूसरे वुमेन के यूटेरस में। इस तरीके से, इसलिए दूसरी वुमेन का सहारा लिया गया, क्योंकि सेकेंड वुमेन नॉर्मल यूटेरस मौजूद होता है। चूंकि यूटेरस में प्रॉब्लम था, इसी वजह से सरोगेसी का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। जो सेकेंड वुमेन इस्तेमाल की जाती है एज ए नॉर्मल यूटेरस, उस वुमेन को सरोगेट मदर भी कहा जाता है। तो जैसा आपकी किताब में लिखा है, सच अ वुमेन इन दोज यूटेरस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज द सरोगेट मदर। ये एक दूसरी टेक्निक्स है। उसके बाद तीसरी टेक्निक होती है स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक। देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन अबव in case of many men so as to have the children. In case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. तो कभी कभी क्या होता है, मैन में स्पर्म लेस काउंट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे स्पर्म बैंक मौजूद होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो मैन है अपना स्पर्म डोनेट करते हैं। जब जिसको जरूरत पड़ती है वो स्पर्म वहां से कलेक्ट कर सकता है, जस्ट लाइक अ ब्लड बैंक। देन उसका फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप भी करवाया जाता है, जैसा हम ब्लड डोनेशन के टाइम करते हैं, और उसको स्टोर करके रखा जाता है। देन एज पर विश ऑफ नीडफुल कपल, oocyte of women of a concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. तो जिस तरह हमने ऊपर देखा है, IVF टेक्निक के जरिए उस स्पर्म से oocyte को फर्टिलाइज किया जाता है, एंड वो जो जायगोट और एम्ब्रियो बनता है वो इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस में ऑफ द सेम वुमेन। नाउ नेम ऑफ द सीमन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। ये हमारे लॉज के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि किस मैन का स्पर्म इस्तेमाल किया गया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है ट्विंस। हमने देखा है हमारे तरफ में बहुत सारे बच्चे ट्विंस होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसका क्या रीजन है? तो इसमें देखिए साइंटिफिकली क्या रीजन है इसका। टू एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस। एक ही यूटेरस में दो एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से दो ऑफस्प्रिंग या दो चाइल्ड प्रिपेयर होते हैं। सच ऑफस्प्रिंग और सच चाइल्ड कॉल्ड एज अ ट्विंस। मेनी कपल हैव ट्विंस। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ ट्विंस। अब ट्विंस में भी दो किस्में हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक का मतलब हुआ एक ही जाइगोट रहता है जिसमें दो ट्विंस तैयार होते हैं, जैसा आपकी किताब में दिया गया है। Monozygotic twins are formed from single embryo during early period of embryonic development within 8 days of zygote formation. जब zygote form होता है, oocyte और sperm जब zygote form करते हैं तो within 8 days इस तरह के twins के बनने के chances होते हैं। ना ये क्या होता है zygote, या ये जो embryo बनता है ये दो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और दोज टू ग्रुप डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियो। और वो दोनों ग्रुप जो है, ये विद इन 8 डेज की बात हो रही है, वो सेपरेट अलग अलग डेवलप होना शुरू हो जाता है, दो ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर।
अब चूंकि ये एक ही एम्ब्रियो से बने हुए होते हैं, इसलिए ये ट्विंस और ये ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं. ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर जेंडर इज आल्सो सेम. तो इसमें ज्यादा चांसेस ये होता है कि इनके जेंडर भी सेम ही होते हैं. मतलब कि अगर ट्विंस रहेंगे तो दोनों गर्ल्स और दोनों बॉयज हो सकते हैं. बोथ विल बी आइदर बॉय और आइदर गर्ल. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, if the embryonic cell are divided into two groups within 8 days or after 8 days, after 8 days the zygote formation, there is high possibility of formation of co-joint twins. हमने देखा है, हम कभी कभी देखते हैं हमारे इतराफ में कुछ दो बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके कोई ना कोई भाग जुड़ा होता है, हाथ जुड़ा होता है, सर जुड़ा होता है. तो ये कब पॉसिबल है? जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस आफ्टर 8 डेज, 8 डेज के बाद वो एक ही जाइगोट जो है दो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ को जॉइंट ट्विंस. को जॉइंट हो जाते हैं, उनका सर या कोई ना कोई एक भाग कॉमन रहता है, जिसको साइमेस ट्विंस भी कहा जाता है. सच ट्विंस आर बॉर्न विद सम पार्ट ऑफ बॉडी जॉइंट टू ईच अदर. सम ऑर्गन आर कॉमन इन सच ट्विन. तो कुछ ऑर्गन्स जो है कॉमन होते हैं. ये जनरली हमने हमारे आंखों से भी देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई ना कोई भाग जुड़ा होता है. ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस आफ्टर 8 डेज डिवाइड होने वाले ट्विंस होते हैं. जनरली कभी कभी ऐसा होता है, ओकेजनली टू oocytes आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमेन एंड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म एंड thus टू zygotes आर फॉर्म. तो टू oocyte रिलीज होना ओवरी से, इधर से टू oocytes मेल की तरफ से जाना, अलग अलग दो जाइगोट तैयार होते हैं. टू एम्ब्रियोज आर फॉर्म फ्रॉम दोज टू जाइगोट एंड बोथ ऑफ दोज एम्ब्रियोज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड इन द यूटेरस. तो दो जाइगोट बने, दो एम्ब्रियो बने, दो एम्ब्रियो सेपरेटली यूटेरस में इम्प्लांट हुए. इस तरह डाइजाइगोटिक ट्विंस तैयार हुआ है एंड कंप्लीट डेवलपमेंट उनका अलग अलग होता है. सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट. और ये ट्विंस जो है जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एंड मे बी सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर. और कभी कभी ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. तो इस तरीके से ये डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं. तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो अलग oocyte, दो अलग स्पर्म रिलीज होते हैं, दो अलग एम्ब्रियो या दो अलग जाइगोट बनते हैं. जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक oocyte और एक स्पर्म ही रहता है, लेकिन वो जो एम्ब्रियो बनता है विद इन 8 डेज उनके दो ग्रुप बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो जेनेटिकली ट्विंस सेम होते हैं, या तो गर्ल्स या तो बॉयज. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन. तो आप इसकी पढ़ाई कीजिए. जनरली तीनों चीजें IVF, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक, ये तीनों चीजें पूछता है. इसकी पढ़ाई कीजिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.